दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत G20 ग्रुप का अध्यक्ष बनने जा रहा है। आज ही मंगलवार 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अध्यक्षता के उपलक्ष्य में एक स्पेशल लोगो और वेबसाइट का उद्घाटन किया है। भारत के लिए ये समिट केवल एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है। भारत इसे अपने लिए एक नई जिम्मेदारी के रूप में देखता है। आइए जानते हैं G20 ग्रुप क्या है। G20 ग्रुप की अध्यक्षता भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 ग्रुप का अध्यक्ष बनेगा। यह अध्यक्षता अगले 1 साल तक रहेगी। G20 एक बहुत ही प्रभावशाली 20 देशों का ग्रुप है। इसका उद्देश्य ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझना और सुधारना है। साथ ही साथ इन 20 देशों में किस तरह से व्यापार को बढ़ावा मिले, इस पर भी ये संस्था काम करती है। इस संस्था में शामिल देश है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके एंड यूएसए। और उसके साथ साथ इन 19 देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। G20 ग्रुप के अलग अलग देशों में समिट्स या सम्मेलन होते हैं, जिनमें इन देशों का प्रतिनिधित्व उस देश के अध्यक्ष या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में उस देश के फाइनेंस मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर भी उस देश को सम्मेलन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ग्रुप इतना अहम होने के कई कारण हैं। दुनिया की 80% GDP, 80% GDP, जिसे ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट भी कहा जाता है, वो इन देशों में से आती है। यानी कि दुनिया में जितनी चीज़ों का और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनमें से 80% चीज़ें और सेवाएं इन 20 देशों में बनती है। उतना ही नहीं तो दुनिया का 77% इंटरनेशनल ट्रेड ये 20 देश मिलकर करते हैं। दुनिया की 66% लोक संख्या इन देशों में बसती है और दुनिया का 60% ज़मीनी इलाका इन देशों से बनता है। इसीलिए G20 सम्मेलन का महत्व अनन्य साधारण है। इस ग्रुप को सन 1999 में बनाया गया था। 90 के दशक में पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस फैल रहे थे। इसकी शुरुआत हुई मेक्सिको के क्राइसिस से। 1990 में मेक्सिको में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए, जिसकी वजह से मेक्सिको की करेंसी पेसो का मूल्य बहुत ही नीचे चला गया। मेक्सिको के क्राइसिस के बाद तो जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस की लाइन लग गई। 1997 में हुआ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। 1998 में हुआ रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसका सीधा परिणाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर पड़ा। अमेरिका के कई हेज फंड्स डूबने लगे। इनमें सबसे बड़ा हेज फंड था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन हालातों को देखते हुए दुनिया के सभी बड़े देशों को यह लगने लगा कि दुनिया के देशों में आर्थिक समन्वय की बहुत ज़रूरत है। इसी बैकग्राउंड पर स्थापना हुई G20 समूह की। बर्लिन में 15 दिसंबर 1999 को G20 की स्थापना हुई और पहले अध्यक्ष थे कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर पॉल मार्टिन। शुरुआती दौर में ये ग्रुप सिर्फ 7 देशों का हुआ करता था, जिसे G7 भी कहा जाता था। लेकिन बाद में और देशों को भी इस ग्रुप में ऐड किया गया और बना G20। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता ऐसे समय पर मिली है जबकि दुनिया की इकोनॉमी दिवालिया होने की कगार पर है। रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और दुनिया के प्रगत देशों में भी महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ऐसे माहौल में भारत के अध्यक्ष के तौर पर बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसी महीने के 15 और 16 नवंबर को बाली में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर भारत के अध्यक्ष बनने की औपचारिक घोषणा होगी। इस समिट में कई देशों के साथ भारत के ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है। भारत की यूनाइटेड किंगडम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कई महीनों से बात हो रही है। यूके के नए निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी सम्मेलन में आने की संभावना है। इसीलिए भारत और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसी समिट में फाइनल होने की पूरी संभावना है। 2022 में भारत का एक्सपोर्ट $460 बिलियन पार कर चुका है, लेकिन भारत का इंपोर्ट अभी भी $760 बिलियन है। इसका मतलब भारत का ट्रेड डेफिसिट करीब $300 बिलियन का है, जिसे कम करने के लिए भारत सरकार पूरा जोर लगा रही है। G20 में भारत की अध्यक्षता भारत को इन ट्रेड एग्रीमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा महत्व प्रदान करती है। दोस्तों, इस रिसर्च वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।